गहरे नीले समंदर के नीचे एक जादू से भरी दुनिया छुपी हुई थी। रोशनियों और रंगों से जगमगाती ख्वाबों जैसी हसीन दुनिया। वहाँ लहरें नरमी से रक्स करती थीं, मोती चमकते थे और रंग बिरंगी मछलियाँ खुशी से तैरती फिरती थीं। इसी नीले समंदर में जलपरियों की बादशाही थी, नाजुक, हसीन और चमकती दमों वाली, जो मोतियों के महलों और चमकदार सेपियों के घरों में रहती थी। इनके गिर्द रोशनियों की चादर लपटी रहती और जब वो हंसती थी तो पूरा समंदर जैसे गीत गाने लगता था। वो सब गाने गाती थी, खेलती थी और समंदर की लहरों के साथ झूमती थी। इसी दुनिया की एक मेहरबान और खूबसूरत मलका थी, क्वीन अलीरा। इसका महल सबसे बड़ा और हसीन था, हल्का गुलाबी, नीला और मोतियों जैसी रोशनी। अलीरा सब जलपरियों से मोहब्बत करती थी। इसका शौहर बादशाह आरोन बहुत बहादुर था, जो समंदर की हिफाजत करता था। लेकिन एक दिन समंदर में एक खौफनाक जंग छिड़ गई। दुश्मन रियासत ने हमला किया। इसी दौरान बादशाह आरोन लड़ते हुए मारा गया। अलीरा उस वक्त हामिला थी। इसका दिल टूट गया, आंखों से आंसू बहने लगे। समंदर का रंग भी जैसे उसके गम में बदल गया। चंद महीने बाद समंदर में एक नर्म सी रोशनी फैल गई। अलेरा ने एक नन्ही सी बेटी को जन्म दिया। जैसे ही वो बच्ची पहली बार रोई, उसकी आंखों से खूबसूरत गुलाबी मोती टपकने लगे। वो मोती इतने रोशन और नायाब थे कि पूरा समंदर उनकी चमक से जगमगा उठा। अलेरा हैरान रह गई। उसे फौरन एहसास हुआ कि इसकी बेटी आम नहीं बल्कि जादू से भरपूर है। जल्द ही उसे मालूम हुआ कि इन मोतियों में ऐसी ताकत छुपी है जो जिसके पास जाती उसे बेपनाह दौलत और ताकत दे सकती थी। मगर अलेरा नहीं चाहती थी कि कोई भी इस राज को जाने। वो नहीं चाहती थी कि कोई इसकी बेटी को रुलाए, क्योंकि हर आंसू के साथ एक कीमती मोती जन्म लेता। और वो जानती थी कि दुनिया के लालची दिल ऐसे मोतियों के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। उसने अपनी सबसे वफादार नौकरानी इनेला को बुलाया और कहा, इनेला, मेरी बेटी की हिफाजत करना, कोई इसके मोतियों का राज ना जाने। इनेला ने वादा किया, लेकिन उसके दिल में लालच जाग उठा। अलेरा की सेहत बिगड़ती गई। मरने से पहले वो बोली, इसका नाम रखना है गुलाबी मरमेड। फिर वो खामोश हो गई। समंदर की लहरें जैसे रुक गईं। रानी अलेरा हमेशा के लिए सो गई। अलीरा के जाने के कुछ ही दिन बाद पास वाले बादशाह ने हमला कर दिया। उसके साथ उसकी मलका मारिया और बेटा शहजादा रेवन थे। वो समंदर पर कब्जा करना चाहते थे। जलपरियां डर गईं। अनीला ने जल्दी से नन्ही गुलाबी जलपरी को एक सुरंग के रास्ते से बाहर निकाला। वो एक तवील जादुई सुरंग से गुजरी जो रंग बिरंगी रोशनियों से चमक रही थी। आखिरकार वो एक छुपी हुई वादी में पहुंची। वहाँ पानी नर्म गुलाबी था, सीढ़ियाँ मोतियों की बनी थी और ऊपर एक बहुत बड़ा सेब था। सेब के अंदर एक बड़ा सा मोती रखा था। अनीला ने इसी मोती को खोला और अंदर एक गुलाबी महल चमक रहा था। वही अनीला ने गुलाबी जलपरी को छुपा दिया। वक्त गुजरता गया। गुलाबी जलपरी 18 बरस की हो गई। अनीला हमेशा गुलाबी जलपरी को डांटती रहती ताकि उसकी आंखों से वही चमकदार गुलाबी मोती गिरते रहें। जैसे ही मोती गिरते, अनीला उन्हें चुपके से जमा करती और मलका मारिया को बेच देती, जिससे वो दिन ब दिन अमीर होती जा रही थी। गुलाबी अक्सर आंसू भरी आवाज में पूछती, आप मुझसे हमेशा नाराज क्यों रहती हैं, अनीला? मगर अनीला सख्त लहजे में बस कहती, मुंह बंद रखो, ज्यादा बातें मत करो। और गुलाबी खामोश हो जाती, दिल में एक अधूरा सा दुख लिए। एक दिन शहजादा रेवन ने अपनी माँ के हाथ में वही गुलाबी